इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। प्रेमचंद स्मारक इंटर कॉलेज अमौली में मिशन शक्ति के बारे में दी गई जानकारी। बस्ती आज हमारी मीडिया टीम अमौली ग्राम सभा के प्रेमचंद स्मारक इंटर कॉलेज का भ्रमण किया, जहां प्रधानाचार्य विनय कुमार यादव की गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में शक्ति मिशन का 5वां फेज चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करना होता है। जैसे नारी शक्ति क्या है, नारी किस किस रूप में हमारे ही घर में उपस्थित है, जिनको हम माँ बहन बेटी इत्यादि नाम से जानते हैं, जिसको लेकर के सरकार ने मिशन शक्ति का आगाज किया। उसे नारियों को पूर्ण रूप से जागरूक किया जाए, जिससे वह अपने अधिकार को समझ सके। उनके साथ अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह सरकार से किस स्तर तक मदद ले सकती हैं और सरकार उनकी सुरक्षा कैसे और किस रूप में करती है। इस पर थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। उनके साथ एंटी रोमियो सेल के प्रभारी और चौकी प्रभारी हड़िया भी उपस्थित रहे, जिनमें विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक विवेक कुमार यादव, अमर दिवाकर प्रधान प्रतिनिधि अमौली, शिक्षक रुद्रेश कुमार द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, दिनेश कुमार, आरती पांडे, सालू चौधरी आदि उपस्थित रहे, जिसमें उद्देशिका नेहा श्रीवास्तव, गरिमा चौहान ने बच्चों को नारी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी। सुधा कुमार की खास रिपोर्ट। यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, मिशन शक्ति फेज 5 जो सरकार द्वारा 20 तारीख को शुभारंभ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, उसी के संदर्भ में हम लोग उपस्थित हुए हैं और उसी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम का इस इंटर कॉलेज में आयोजन भी हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट बनी थी 2017 में, उस समय प्रत्येक थाने पर एंटी रोमियो सेल का गठन हुआ था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, कुछ कर्मचारीगण होते थे जो कॉलेज के आसपास या कोई सार्वजनिक स्थान, भीड़ भाड़ वाला स्थान, मेला या जो ऐसे बाजार है जहाँ काफ़ी महिलाओं की, छात्राओं की, बहनों की भीड़ होती है, वहाँ पर किसी अराजक तत्व द्वारा, किसी मंचले द्वारा किसी को छेड़ा न जाए, किसी उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर सके, इसलिए एंटी रोमियो सेल हमेशा भ्रमण करती थी, आज भी करती है। विगत में फिर 2020 में अक्टूबर माह में ही रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस पर 20 अक्टूबर को मिशन शक्ति फेज 1 का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य शीर्षक है, वो है नारी। नारी क्या है? एक औरत, एक महिला, लड़की, बेटी। ये सबको पता है कि लड़की क्या है। जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं वो माँ है, वो भी एक नारी। जो हमारी एक बहन है वो भी एक नारी है। जो हमें पाल कर बड़ा करती है वो भी एक नारी है। जिसका हमें साथ चाहिए होता है वो भी एक नारी ही है। बिना नारी के हम कुछ नहीं है। वो हमारा साथ दे दे तो हम सोना, और अगर साथ छोड़ दे तो हम मिट्टी हैं। फिर भी कुछ जेंट्स होते हैं, जैसे कुछ लड़के होते हैं, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे से बड़े जो हमारे आदमी होते हैं, उनको फिर भी घमंड है कि औरत हमारे बिना कुछ नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है कि औरत को किसी मर्द की जरूरत होती है? कभी नहीं होती है। एक माँ एक लड़के को, एक बेटे को, एक बच्ची को पाल सकती है अकेले, लेकिन एक मर्द कभी नहीं पाल सकता। जो एक औरत होती है उसको कभी भी किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो एक बच्चा पैदा कर सकती है 9 महीने उसको अपने पेट में रख करके, इतना दर्द झेलकर। फिर भी मर्द सुबह काम करके शाम को आके क्या कहता है कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो, तुमने किया क्या है? कपड़े धुलना, बर्तन धुलना और बच्चा संभालना, खाना पकाना, यही तो करती हो। बाहर का कौन देखता है?
मैं, वो करता क्या है? बाहर वो जाता है, उसको कपड़े धुल के कौन देता है? एक औरत, या वो खुद धुलता है? खाना पका के कौन देता है? एक औरत, या वो खुद पकाता है? उसको बचपन से लेकर बड़े होने तक एक नारी का साथ चाहिए होता है, फिर भी उसको घमंड कैसा है? तो उसी तरह से आज जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है एक नारी, नारी यानी औरत। तो हम चाहेंगे यहाँ पे सिर्फ हम इस विद्यालय के स्टाफ ही नहीं, हमारे जो आए हुए गार्जियन हैं, बच्चे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे पहले अपने खुद के लिए तालियां बजाएं, खुद को खुश करें, क्योंकि वो खुद बहुत मेहनत का काम करती हैं। उनको हक है कि वो अपने लिए जिए, उनको कोई मानता नहीं है। अगर हमारी माँ एक, जैसे हमारी माँ होती है या पुराने समय की माँ होती है, वो बेटी को क्या कहती है? नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है, मेरी माँ ने तो ऐसा नहीं सिखाया, तुम आज के जनरेशन की हो, आज की पीढ़ी की हो, तुम ये काम कैसे कर सकती हो? लेकिन उनकी सोच बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना जरूरी है। जैसे कहते हैं कि एक जंजीर से जंजीर बनती चली जाती है, जब तक हम उस जंजीर को तोड़ के एक नई जंजीर नहीं बनाएंगे, तब तक ये सोच में बदलाव कभी नहीं आएगा। तो बदलाव लाने की जरूरत किसको है? पिछले पीढ़ी को भी, आगे की हमारी आने वाली नई पीढ़ी। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, आज की लड़कियों को बदलना है, और लड़कियों को बदलने के लिए सबसे पहले तो लड़कों को बदलना जरूरी है। और लड़के तब बदलेंगे जब उनकी माँ की परवरिश, उनकी सोच बदलेगी, ना कि हमारे बदलने से।